नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके ग्रुप पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या कहता है, भारत के किस राज्य में सांगा दावा या ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल मनाया जाता है? तो या तो सांगा दावा या फिर ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल मनाया जाता है। तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो ट्रिपल ब्लेस्ट फेस्टिवल है, ये भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम राज्य में। और सिक्किम का जो भारत में विलय हुआ था वो 1975 में हुआ। सिक्किम का भारत में विलय 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला है, कौन सा आयोग केंद्र राज्यों के संबंध में गठित नहीं किया गया था? तो कौन सा आयोग था जो केंद्र राज्यों के बीच में गठित नहीं किया गया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा केसी नियोगी आयोग। कौन सा? केसी नियोगी आयोग। ये जो केसी नियोगी आयोग था, ये भारत के प्रथम वित्त आयोग के रूप में था। किसके? भारत के प्रथम वित्त आयोग के रूप में था केसी नियोगी आयोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वाहन की द्वारा तय की गई दूरी जो होती है उसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ओडोमीटर। किस यंत्र का? तो ओडोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जी, स्पीडोमीटर से गाड़ी की गति नापी जाती है, और एमीटर से, यानी एमीटर जो होता है विद्युत धारा मापने के लिए होता है, वोल्ट मीटर से वोल्ट नापा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान था? तो ये भारत के स्थान की बात कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2022 में एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। तो ये जो रिपोर्ट जारी करी 2022 में, ये 2021 की थी। तो इसमें जो भारत की रैंक थी, वो भारत की रैंक क्या थी? किसमें? मानव विकास सूचकांक में। तो यहाँ पर भारत की रैंक हो जाती है 132। भारत की रैंक 132 थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो फैक्ट्री लगी थी उत्तर प्रदेश में, पहली बार लगी भारत में, तो ये गाजीपुर में लगी थी। कहां पर? गाजीपुर में। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गाजीपुर। तो भारत में जो अफीम की खेती हुई थी पहली बार, वो वर्ष 1980 में हुई। कितने में? 1980 में। और कहां पर? गाजीपुर। प्रथम गंगा नदी के तट पर होने लगी, गंगा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये जो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्मारक है बड़ा इमामबाड़ा, ये लखनऊ में स्थित हो जाती है। कहाँ पर है? लखनऊ पे। ये एक अविश्वसनीय भूल भुलैया है। क्या है? एक अविश्वसनीय भूल भुलैया जिसके सबसे ऊपरी मंजिल है। तो किसकी? बड़ा इमामबाड़ा की सबसे ऊपरी मंजिल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कर की दर के आधार पर कर का प्रकार कौन सा है? तो ये एक कर का प्रकार पूछ रहा है। तो कौन सा कर की दर के आधार पर कर का प्रकार है? तो इसका हो जाएगा समानुपातिक। ये भी एक कर का प्रकार है। प्रगतिशील, ये भी है। प्रगतिगामी, ये भी है। तो उपयुक्त सभी, यानी ये सभी कर के प्रकार हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश में दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया। तो उर्दू जो जब उत्तर प्रदेश में दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित हुई थी वो किस वर्ष हुई। तो ये जो भाषा आधिकारिक भाषा बनी 1989 में बनी थी। कब बनी थी? 1989 में। किसके तहत? राजभाषा अधिनियम 1989 के तहत। किसके तहत बनी थी? राजभाषा अधिनियम 1989 के तहत बनी, यानी अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, 1910 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत थी। तो ब्रिटेन को जो नील आयात किया जाता था उसमें भारतीय नील की हिस्सेदारी कितनी थी। तो अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती कराई तो सबसे ज्यादा होगा नील का आयात। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 95% नील जो आयात होता था ब्रिटेन के लिए उसमें 95% हिस्सेदारी भारत की थी। इसकी थी? भारत की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, दीनार किस देश की मुद्रा है। तो दीनार जो है किस देश की मुद्रा है। दीनार जो है इराक की मुद्रा हो जाती है। राइट ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दीनार इराक की मुद्रा हो जाती है। जो कुवैती दीनार है, जो कुवैती जो दीनार है ये विश्व में सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु वो है, मूल्यवान मुद्रा है। कौन सी? कुवैती दीनार विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान मुद्रा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा चरण चला था वो किस वर्ष चला। दिल्ली पुलिस में इस प्रकार से आया। तो समय अवधि क्या थी द्वितीय चरण की। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2020-21 से 2024-25। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा 2020-21 से 2024-25। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है। तो लेटेराइट जो मृदा होती है इस मृदा में किसकी कमी पाई जाती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सिलिका की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? इसमें ऑप्शन के अनुसार सिलिका की कमी पाई जाती है, लेकिन लेटेराइट मृदा में चूना, फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन की भी कमी होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि मैग्नीनोट रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है। तो मैग्नीनोट जो रेखा है ये किन दो देशों के बीच है। तो ये जो रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगी। किस किस के बीच? जर्मनी, फ्रांस यानी पोलैंड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेल को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और अकादमी किस राज्य में बनाई जा रही है। विश्वविद्यालय और अकादमी किस राज्य में बनाई जा रही है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बिहार में खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी बनाई जा रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार में विश्वविद्यालय और खेल अकादमी बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। तो कौन सी भाषा है जो संविधान में नहीं है। तो संविधान में कितनी भाषा है। तो संविधान में 22 भाषा हैं। कितनी भाषा है 8वीं अनुसूची में? 22 भाषा है। लेकिन 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है। तो ये फारसी भाषा जो है ये हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना हुई थी तो ये 2016 में हुई। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 2016। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्व विरासत दिवस वर्ष 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है उसमें 2023 की थीम क्या थी? तो 2023 की जो थीम थी वो विरासत परिवर्तन थी। क्या थी? विरासत परिवर्तन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विरासत परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा संगठन भारत में कृषि और ग्रामीण विकास की ऋण आवश्यकताओं को देखता है? तो कौन सा संगठन देखता है कृषि और ग्रामीण की ऋण आवश्यकताओं को देखने के लिए? नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड देखता है। तो नाबार्ड देखता है। तो नाबार्ड जो अस्तित्व में आया था वो 12 जुलाई 1982 को आया। कब आया था फ्रेंड्स? 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था नाबार्ड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। यहां पर सी ऑप्शन राइट हो रहा है। लेकिन योजना आयोग के बाद बना था नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई। और योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई। 1950 में किसकी? योजना आयोग की स्थापना। और नीति आयोग की 2015 में। अगला प्रश्न है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना थी इसके बीच की योजना को किस रूप से जानते हैं? तो इस योजना को जो जानते हैं हम रोलिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रोलिंग के रूप में जानते हैं। तो रोलिंग के रूप में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो किस समूह की नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती हैं? तो ये जो नदी हो जाती हैं ये हो जाती हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा मौद्रिक सिद्धांत कहता है कि ये पूरी नहीं है, बुरी है। क्या है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ये कौन सा सिद्धांत कहता है? तो ये जो सिद्धांत कहता है ये ग्रेस्म का सिद्धांत कहता है या ग्रेस्म का नियम। क्या कहता है कि अच्छी मुद्रा को बुरी मुद्रा चलन से बाहर कर देती है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेती हैं क्या कहलाती है? तो ये जो दर कहलाती है बैंक दर कहलाती है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का प्रारूप क्या है? पूरा रूप क्या है? तो आईएफएससी का पूरा रूप पूछ रहा है। बैंकिंग प्रणाली में हर एक बैंक का आईएफएससी कोड जैसे अलग होता है तो उसका पूरा रूप क्या होता है? तो उसका पूरा रूप होता है भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। क्या होता है? भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड या संहिता। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम 2009 में संसद का एक अधिनियमित है जो किस वर्ष लागू हुआ था? तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या हुआ? पारित हुआ। लेकिन लागू जो हुआ था ये लागू 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।